नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस कालखंड से मैं थलेश साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज देखते बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इस पर हम चर्चा करें। बच्चों हमने देखा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई तो उसके कितने भयानक परिणाम सामने आए, जिससे अपार जन धन की हानि हुई। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नगर ध्वस्त कर दिए गए, जिसमें कई महिलाएं, कई बच्चे, कई देशों के लोगों की अपार जन हानि हुई। और इसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि आगे ऐसा युद्ध ना हो, और इसके लिए परिस्थितियां देश के सामने हमने महसूस किया, हमने देखा। और खास करके बच्चों वो घटना जिसमें मैं चर्चा कर रहा था, विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति बनी उसमें एक महत्वपूर्ण घटना, कौन सी घटना, जिसमें इटली और जर्मनी पराजय हो गया। मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली, हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। मगर जापान में हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में जो उसने परमाणु बम गिराया, और ठीक उसके 2 दिन के अंतराल में 9 अगस्त सन 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने पुनः दूसरा परमाणु बम का प्रयोग किया। बच्चों जब उस परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो पूरा जापान, बल्कि पूरा जापान नहीं बच्चों, पूरा विश्व उस घटना से सिहर उठा। बोले क्यों? वहां हजारों नहीं लाखों लोग मौत के गाल में समा गए। बच्चों यहां तक मैं याद दिलाऊं, 1945 में जहां पर घटना घटित हुई है वह स्थान आज भी ऐसा है जहां घास नहीं उग पा रहा है। और इस पूरे युद्ध के घटनाक्रम ने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह लड़ाई किसके लिए, ये लड़ाई किसके लिए, इससे आखिर किसे फायदा हुआ। बच्चों इससे किसी का फायदा नहीं हुआ, और पूरे विश्व को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भविष्य में युद्ध ना हो, भविष्य में लड़ाई की स्थिति ना बने, इसके लिए कोई ऐसी संस्था की जरूरत है, ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो भविष्य में होने वाले युद्ध को रोक सके। और इसके लिए हमने देखा कि विजयी नेता स्टालिन सोवियत रूस के नेता हैं, रूजवेल्ट अमेरिका के नेता, और चर्चिल ब्रिटेन 1943 तेहरान में बैठ करके इन लोगों ने निर्णय लिया कि आखिर क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे और भी हालात ना बने। बच्चों इसी का परिणाम हम देखते हैं कि आगे जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पर इसके लिए कहा गया कि यहूदियों की जो दुर्दशा हुई है, यहूदियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, तो क्या नाजीवादी पार्टियों को ऐसी छोड़ देना चाहिए? तो बोले नहीं, उनको भी दंडित किया गया। कई लोगों को फांसी की सजा दी गई, यहां तक कई लोगों को कारागार में, जेल में डाल दिया गया। और उसके लिए एक अमेरिकी सरकार ने मिलकर के एक प्रयास किया कि यहूदियों को इस तरह से अपमानित ना होना पड़े, और इसलिए अमेरिका सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों का देश इजराइल बना। याद रखिएगा, यहूदियों का देश जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं, 1948 में यहूदियों का एक अलग देश बना दिया गया जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं। बच्चों हम देखते हैं अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। हमने देखा कि युद्ध के बाद ऐसा लगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, युद्ध के हालात ना बने, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बच्चों राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, मगर उसमें कई शक्तिशाली राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए और राष्ट्र संघ असफल हो गया। इसी का परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद कहा गया कि नहीं, कोई एक ऐसी मजबूत संस्था चाहिए जिसके हाथों में पावर हो, और वह संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई, एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुए। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। याद रखिएगा बच्चों, सन 1945 कब? अक्टूबर में। कितने देशों के साथ? 50 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मतलब शुरू में इसमें 50 राष्ट्र सम्मिलित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य
विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। बच्चों, हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। इसके बनाने में राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं बच्चों, की विफलता के कारणों को ध्यान में रखा गया। राष्ट्र संघ आखिर असफल क्यों हुआ, उन बातों को विशेष ध्यान रखा गया। राष्ट्र संघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की कोई ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवाया जा सके। उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया बच्चों, और ये प्रमुख 5 देश कौन कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों के नाम से जाना जाता है। बच्चों, नाम पुनः ध्यान दिला रहा हूं मैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के नाम से जाना जाता है बच्चों। और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो पावर कहा जाता है बच्चों। इन्हीं 5 देशों को वीटो पावर प्रदान किया गया है। अब ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर का मतलब होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई भी निर्णय लेता है बच्चों, और जो भी निर्णय लेता है तो उसमें अगर 5 में से एक देश भी इसका अगर विरोध करता है तो वह निर्णय अमान्य माना जाएगा। इसे स्थायी सदस्यों का वीटो पावर अधिकार कहा जाता है। जब इन 5 सदस्यों के बीच में किसी भी मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो वे मिलकर उसे लागू करवा सकते हैं। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा होती है, जिसमें सभी मसलों पर विचार विमर्श किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर, अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं सब मिलकर के एक निर्णय लेते हैं। इनके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित किया गया बच्चों, जहां विश्व के कोई भी देशों में अगर अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद होता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाती है, उन विवादों को सुलझाया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियां ठीक से लागू हो, यह प्रयास किया जाता है। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी बनाई गई है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य मात्र युद्ध को रोकना नहीं है, बल्कि विश्व कल्याण के लिए सभी देशों में आपसी सद्भाव बनी रहे, सभी देशों का विकास हो, इसके लिए सतत कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध की जो खतरे हैं उसको टालने में संयुक्त राष्ट्र संघ अब तक सफल रहा है। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो कार्य अभी तक किया है, निश्चित रूप से हम संयुक्त राष्ट्र संघ का धन्यवाद ज्ञापित करें कि आज विश्व में शांति स्थापित करने में और अंतरराष्ट्रीय बहुत सारी विवादों को निपटाने में संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक सफल हुआ है। परिणाम स्वरूप आज 70 वर्ष गुजर गए, तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं हैं और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व कल्याण, विश्व में शांति और आपसी झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटारा करने का कार्य करती है, जिसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसके स्थायी सदस्य देश, नाम याद रखिएगा बच्चों, 5 राज्यों का मैंने देश का नाम बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। बच्चों, यह अध्याय यही संपन्न होता है। मैं कल की वीडियो में इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा। हमारा यह महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी अधिक से अधिक वीडियो देखते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलेंगे इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के साथ। साधुवाद।